लेकिन जैसे जैसे हावर्ड कार्टर ने किंग टूटनखामुन की टूम की खुदाई करना शुरू किया, इसको अफवाह कहा जाए या रहस्यमयी ताकतों का असर खुदाई के दौरान, कि किंग टूटनखामुन के टूम की खोज से जुड़े कुछ लोगों की मौतें अचानक और बेहद त्रासद थीं। जॉर्ज जे गोल्ड प्रथम, एक अमीर उद्योगपति के बेटे, टूम के दर्शन के बाद तेज बुखार से बीमार पड़े। 16 मई 1923 को उनकी मौत हो गई। कई लोगों ने कहा यह भी कर्स का असर था। एसी मेस, कार्टर की खुदाई टीम के सदस्य, 1928 में प्लूरिसी और निमोनिया से मर गए, और फिर एक मौत ने सबको हिला दिया। कैप्टन रिचर्ड बेथेल, हावर्ड कार्टर के सचिव, 15 नवंबर 1929 को लंदन के एक क्लब में वे अपने बिस्तर पर दम घुटने से मृत पाए गए। कुछ ने कहा यह कर्स था, कुछ ने आरोप लगाए शैतानी शक्तियों का। सच कभी सामने नहीं आया। संयोग या चेतावनी? इतिहास कहता है ये महज किस्मत थी, लेकिन कहानियां कहती हैं कुछ मकबरे सिर्फ मृतकों को नहीं, रहस्यों और मौत को भी संभाल कर रखते हैं। ज्यादातर लोग जिन्होंने उस मकबरे में काम किया या उसे देखा, उन्होंने लंबी जिंदगी जी। इसके बावजूद जो लोग कर्स पर विश्वास करना चाहते थे, उनका भरोसा कम नहीं हुआ। हावर्ड कार्टर ने तो इस पूरे कर्स वाले विचार को बकवास कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन जब मार्च 1939 में लंदन के अपने फ्लैट में 64 साल की उम्र में हावर्ड कार्टर की हॉजकिंस बीमारी से अकेले और दुखी हालत में मौत हुई, तो कर्स की कहानी फिर से जिंदा हो गई। उनकी मौत के बाद लिखी गई खबरों में मम्मी का शाप दोबारा उभर आया। आखिर में राजा तूतनखामुन का कर्स विज्ञान और अंधविश्वास के बीच कहीं अटका हुआ लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब संयोग, बैक्टीरिया और लोगों के डर की वजह से हुआ। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इतनी सारी बुरी घटनाएं एक साथ होना सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। हो सकता है सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं हो। इंसान अक्सर बुरी घटनाओं में मतलब ढूंढने लगता है, और पुराने जमाने के लोग डर को ही सुरक्षा मानते थे। कर्स सच था या नहीं ये आज भी साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है, तूतनखामुन को कभी पूरी तरह शांति नहीं मिली। आज भी उसका तूम वही सवाल छोड़ जाता है, ये सब विज्ञान था या फिर सच में फिरौन की चेतावनी? और इसी सवाल के साथ ये रहस्य आज भी जिंदा है।